गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, हमारे आसपास जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं, जो भी चीज़ें अकर कर रही हैं रिलेटेड टू डे लाइफ भी अगर हम बोलें तो वो केमिस्ट्री की रिएक्शन से रिलेटेड हैं। केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हैं और इतना बेसिक्स आपको पता है कि एक होता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके बना लेते हैं प्रोडक्ट्स। इस पूरे चैप्टर में हमने केमिस्ट्री की रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ना है, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है C+O2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट करती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CO2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक प्रोसेस, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता और ये रिएक्शंस मेनली इरिवर्सिबल होती हैं। और केमिकल चेंजेस ऐसे चेंज होते हैं जिनमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है और जो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी। एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक कागज है, मेरे पास एक पेपर है, मैंने उसको टीयर करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में मैं क्या करूंगा, उस कागज को मैंने जला दिया, तो बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज एंड टीयरिंग ऑफ अ पेपर इज अ फिजिकल चेंज। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेनली जो फिजिकल चेंज है हमारे पास। फिजिकल चेंज के अंदर हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप कम होते हैं, मतलब केमिकल चेंजेस में न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। जैसे हमने पेपर को टीयर किया तो वो पेपर ही रहेगा, पर बर्न करने के बाद पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एशेज में, राख में। तो हमने समझना है कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कर्ड फॉर्मेशन, घर में हम दही बनाते हैं, वो भी एक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। हमारे पास कोई फ्रूट है घर पे, वो फ्रूट राइप हो चुका है, पक चुका है या डैमेज हो चुका है, दैट इज ऑल्सो अ रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे ही जो कैंडल वैक्स है, वैक्स का बर्न होना, ये भी एक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। तो हम चारों तरफ से केमिस्ट्री की रिएक्शन से सराउंड करते हैं, मतलब हमारे आसपास होने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो केमिस्ट्री की रिएक्शन से रिलेटेड हैं, एंड दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस, जिसमें एक साइड पे रिएक्टेंट होता है, एक साइड पे प्रोडक्ट। इसमें मिल्क रिएक्टेंट है, कर्ड प्रोडक्ट है। इसमें अनराइप फ्रूट जो है वो रिएक्टेंट है और पका हुआ फ्रूट प्रोडक्ट है। ऐसे ही वैक्स में, वैक्स जो है वो आपके पास रिएक्टेंट है। जब वो वैक्स बर्न हो जाएगी, उससे हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट। तो हम रिएक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि पूरे चैप्टर्स में हम कितने टाइप की रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी डिफरेंट टाइप्स। हर एक रिएक्शन के पर्टिकुलर रूल्स हैं, पर्टिकुलर उनके एग्जाम्पल्स हैं, जिनको आपने पूरे चैप्टर में याद रखना है, जिससे एग्जाम देयर कैन बी 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। मीन्स रिएक्शंस को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन सिंपली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम्स आपस में कंबाइन करें और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, A प्लस B गिव राइज टू C। अब आपको देख के पता चल रहा है A और B इसमें रिएक्टेंट हैं और C इसमें क्या है, प्रोडक्ट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेनली एटम्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे। नेक्स्ट, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा, विच मीन्स there is a decomposition or breakdown of molecules takes place to form simple atoms। इसमें एटम्स कंबाइन होके क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूल, और इसमें क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे और क्या बन जाएगा, एटम। फॉर एग्जांपल, C जो है वो टूट चुका है A और बी में, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है डीकॉम्पोजिशन। आप आसान करने के लिए A प्लस बी गिव राइज टू AB भी लिख सकते हो, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहां पे लिख देता हूं AB, और यहां पे आप C की जगह AB लिख सकते हो, ताकि आपको
नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है आपको, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक एटम दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पे लिख देते हैं वन एटम डिस्प्लेस अनदर एटम। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, रोज की एक क्लास में एक रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे, आज सिर्फ बेसिक कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में एक एटम दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। सपोज ए बी प्लस सी गिव राइज टू ए सी प्लस बी। अब आपको यहां पे देख के पता चल रहा है कि इसमें क्या हुआ, जो सी है उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम दूसरे को और दूसरा एटम पहले को डिस्प्लेस करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डबल फ्रैक्शन में होती है। तो हम बोल सकते हैं इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस सी डी गिव राइज टू ए सी प्लस बी डी। इसमें क्या हुआ, ए बी और जब सी डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ए चला गया सी के साथ और बी चला गया डी के साथ, मतलब सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और डी बी के साथ जाके जुड़ गया। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में मेनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को प्रोसीड किया जाता है। मतलब रिडॉक्स वर्ड आया है, रिडोक्स ओक्स आया है ऑक्सीडेशन से, और रिडो आया है रिडक्शन से। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो उसको बोलते हैं रिडोक्स रिएक्शन। अब जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, ए में ऑक्सीजन ऐड हुई और वो बन गया AO2, तो इसको तो हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। और बी में हाइड्रोजन ऐड हुई, वो बन गया BH2, तो इसको बोल देते हैं रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन की एडिशन या रिमूवल हो, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर बेसिकली कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमने समझा कि 5 तरीके की रिएक्शंस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जितनी भी दुनिया भर की रिएक्शंस हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। एंड देयर आर 5 कैटेगरीज विच आर इन योर 10th क्लास सिलेबस। कॉम्बिनेशन जिसमें कंबाइन होंगे एटम्स, डिकम्पोजिशन जिसमें ब्रेकडाउन होगी, डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक एटम दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें एटम्स एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस यू कैन से टेक्स प्लेस, एंड रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होंगी। In the upcoming lectures, we will study these different type of reactions one by one, and there are some specified examples which are required to be learned, and these are asked in the 10th class CBSE examination. तो हम one by one सब पढ़ेंगे।